फेक फिंगर मार्किंग और इसके नुकसानात, सेहत और दीन के तनाजुर में। पाकिस्तान में अभी तक बच्चे पोलियो वायरस का शिकार होकर माजूर हो रहे हैं, जिसकी निशानदही माहौलियाती नमूनों का मुसलसल मुस्बत आना और मुतअद्दिद बच्चों का पोलियो का शिकार होना है। ये इस बात को जाहिर करता है कि पोलियो वायरस आपके इर्द गिर्द के इलाकों में मौजूद है। इस वायरस से बच्चों को महफूज रखने और पाकिस्तान से इस बीमारी के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हर इलाके में पोलियो से बचाव की मुहिम चलाई जाती है। गुज़श्ता चंद माह से इस बात की तस्दीक हुई है कि कुछ इलाकों में कवरेज को बेहतर दिखाने के लिए बच्चों की फेक फिंगर मार्किंग की जा रही है, यानी बच्चों की उंगलियों पर जाली निशान लगाना। फेक फिंगर मार्किंग क्या होती है? किसी भी वजह से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए बगैर उंगली पर निशान लगाना फेक फिंगर मार्किंग कहलाती है। फेक कवरेज क्या होती है? बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए बगैर डेटा में वैक्सीनेटेड जाहिर करना फेक कवरेज कहलाती है। फेक फिंगर मार्किंग और फेक कवरेज की बुनियादी वजूहात में से चंद ये हैं। इनकारी वालिदैन की तरफ से पोलियो से बचाव की टीमों पर फेक फिंगर मार्किंग के लिए दबाव और नताइज भुगतने की धमकियां देना। पोलियो से बचाव की टीमों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना होना और गलत रिपोर्टिंग पे आमादा हो जाना। पोलियो से बचाव की टीमों के ऊपर निगरानी का फुकदान, यानी फेक सुपरविजन। टीम पर अपने सुपरवाइजर की तरफ से ज्यादा दबाव और नौकरी से निकालने की धमकी। पोलियो मुहिम के दौरान खासकर चौथे और पांचवें दिन उंगली पर मिटे हुए निशानात को मॉनिटरिंग में फेल होने से बचाने की गर्ज से ताजा करना। अगर हमने किसी बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाए बगैर सिर्फ निशान लगाया और इस बच्चे को पोलियो वायरस ने माजूर कर दिया या कोई भी बच्चा मर गया, तो हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? बहैसियत मुसलमान क्या हमें ये ज़ेब देता है कि हम धोखाधड़ी और झूठ से काम लें? क्या ऐसे गलत इंदराज और इक़दामात से पोलियो का खात्मा मुमकिन है? आइए इन सवालों के जवाब इस्लाम के तनाजुर में तलाश करते हैं। कुरान करीम में झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत की गई है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 61। नेज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन हर हालत में ढल जाता है सिवाय खयानत और झूठ के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को गुनाह कबीरा और हराम कहा है। इसके अलावा एक और हदीस है कि धोखा देने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। दारुल अफ्ता जामिया रहमानिया जिला लकी मरवत खैबर पख्तूनख्वा से फतवा जारी हुआ है कि धोखा एक ऐसा अमल है जिसे हर सूरत में इस्लाम ने नापसंद करार दिया है। लिहाजा जो लोग फेक फिंगर मार्किंग में मसरूफ हैं, वो खयानत और धोखाधड़ी जैसे गलत अमल कर रहे हैं। फेक फिंगर मार्किंग की रोकथाम कैसे मुमकिन है? हम सब पोलियो वर्कर्स को इस्लामी, समाजी और मुआशरती इक़दार की रोशनी में पोलियो के खात्मे से मुतल्लिक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हमें हर हाल में सही रिपोर्टिंग को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि गलत रिपोर्टिंग दीन और दुनिया दोनों में शर्मिंदगी का बायस है। हमारा कौमी फरीजा है कि इनकारी वालिदैन के साथ समाजी राब्तों का आगाज करें और उनके खदशात को खत्म करें। ऐसे वालिदैन जो फेक फिंगर मार्किंग को तरजीह दे रहे हैं, उनकी मालूमात अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। अगर सुपरवाइजर या कोई भी शख्स आप पर दबाव डालें कि ये रिपोर्ट नहीं करना, तो ऐसी सूरत में 1166 पर मुफ्त कॉल करें और सूरत हाल से आगाह करें। पोलियो टीमों के ऊपर निगरानी का सही निजाम और एहतसाबी अमल को बरूएकार लाना चाहिए। अगर कोई टीम फेक फिंगर मार्किंग या फेक कवरेज कर रही हो, तो सुपरवाइजर ऐसी टीम को तब्दील कर दें। हर सतह से टीमों और सुपरवाइजर्स को इनकारी बच्चों का सही डेटा फराहम करने पर उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए।
इस बात को समझना है कि पोलियो वायरस को हराने का एक ही रास्ता है और वो है पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।